अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता दिनों हरीम शाह की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी थामे बैठी हैं। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता था कि वो ये करेंसी लेकर पाकिस्तान से बरतानिया पहुंची, मगर पाकिस्तान में मुतल्लिका हुकाम उन्हें रोकने में नाकाम रहे। वो कहती हैं कि पहली मरतबा मेरा तजर्बा हुआ क्योंकि पाकिस्तान से मैं भारी रकम लेकर लंदन आ रही थी। पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं, और ये सच है कि ना पासपोर्ट की और ना ही पैसे की कोई वक़्त है। उसने मज़ीद कहा कि आप रकम लेते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेंगे। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और कह भी नहीं सकते, मैं तो आसानी से महफूज तरीके से आ गई थी। दोस्तों, वाज़ह रहे कि कैश की सूरत में भारी तादाद में करेंसी मुल्क से बाहर ले जाना मनी लॉन्ड्रिंग या काला धन सफ़ेद करने के ज़ुमरे में आता है, जो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में जुर्म है। FIA का कहना था कि उनका ये इक़दाम इंटरनेट के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों की तज़हीक और हद तक के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा ये इंटरनेट पर मनी लॉन्ड्रिंग की तशहीर के जुर्म के ज़ुमरे में भी आता है। अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू और इंक्वायरी की खबरों के बाद हरीम शाह ने एक और वीडियो जारी की जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की तरदीद करती नज़र आईं। वो वीडियो में कहती है कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा, ना मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, ना मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इतनी मालूमात रखती हूँ। बस मजाक में एक वीडियो बनाई थी। मैं अपने भाई के दफ्तर में आई थी तो कुछ रकम पड़ी हुई थी, तो उनकी इजाज़त से मैंने वो वीडियो बनाई। उसने कहा कि वो रकम भी गैर कानूनी नहीं थी। उसने वीडियो में कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो बता कर नहीं करते। उसने दावा किया कि वो इमिग्रेशन क्लियर करके कानूनी तरीके से पाकिस्तान से आई है। दोस्तों, हरीम शाह की तरदीदी वीडियो में इसके बाद दानियाल मलिक नामी शख्स भी सामने आया, जो कहता है कि वो रकूम की मुंतकिली का कारोबार करता है और ये पैसे उसके क्लाइंट्स के थे। उसने मज़ीद कहा कि हरीम शाह ने उससे पूछ के कि वो मजाक के लिए एक वीडियो बना लें तो उसने इजाज़त दे दी। दानियाल मलिक ने कहा कि उसके पास इसके सबूत हैं कि ये कानूनी पैसा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरीम शाह कौन है, कहाँ से आई और इसका मकसद क्या है। हरीम शाह पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात और काफ़ी अहम जगहों पर कैसे पहुँच जाती है, उसकी शानदार ज़िंदगी और उसकी फरमाइशें कौन पूरी करता है। हरीम शाह गैर मुल्की दौरों पर कैसे चली जाती है। दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो आजकल हर पाकिस्तानी के जहन में घूम रहे हैं। तो चलें आज हम इनके जवाब आपको एक बरतानवी अखबार में शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक बताते हैं। मीडिया ने जब अपनी मदद आपके तहत खोज लगाया तो उनका हरीम शाह के आबाई इलाके ज़िला मानसहरा की तहसील ओगी के एक स्कूल टीचर और टिकटॉक स्टार के इलाका मकीन से रब्ता हुआ। उसने अपना नाम ज़ाहिर न करने की सूरत में फ़िज़ा हुसैन से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। स्कूल टीचर ने बताया कि हरीम शाह का असल नाम फ़िज़ा हुसैन है। ना सिर्फ हरियाला गाँव बल्कि आस पास के दूसरे गाँव के रहायशी भी हरीम शाह का नाम मीडिया में आने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। स्कूल टीचर के मुताबिक गांव के लोगों का कहना है कि हरीम शाह ने उनका नाम डबो दिया है और वो किसी को बताने से कतराते हैं कि हरीम शाह का ताल्लुक़ इनके गांव से है। स्कूल टीचर ने मज़ीद बताया कि हरीम शाह के ख़ानदान वालों को उसकी शोहरत या बदनामी की कुछ परवाह नहीं। हरीम शाह ने मकामी स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर उसकी शादी उसके खालाजाद से हुई। ताहम ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी और दोनों में जल्द अलहदगी हो गई, लेकिन इस शादी से हरीम शाह की एक बेटी भी है। टीचर ने मज़ीद बताया कि उसके वालिद महकमा जंगलात में गार्ड की हैसियत से मुलाजिम थे। उनकी वालिदा एक करीबी गांव के प्राइमरी स्कूल में उस्तानी हैं, जबकि उनके चचा एक स्कूल में बतौर चपड़ासी काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हरीम शाह और संदल खटक ने भी आम लोगों की तरह टिकटॉक पर अकाउंट बनाया और उन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। ताहम उनके मशहूर होने की वजह सियासतदानों के साथ बनाई गई वीडियोस बनी, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका बर्पा कर दिया और आजकल हर तरफ गुफ्तगू का मौजू ही हरीम शाह है। हरीम शाह की जो पहली वीडियो वायरल हुई वो उसने मुबशिर लुकमान के जहाज़ पर जाकर बनाई और शेयर की, और ये मामला काफ़ी दूर तक निकल गया, जिस पर उन्हें मुकदमे का सामना भी करना पड़ा। ताहम बाद में हरीम शाह और संदल खटक की दीगर सियासतदानों के साथ वीडियोज़ और तस्वीर भी सामने आईं, जिनमें फ़याज़ुल हसन चौहान और शेख रशीद शामिल हैं। दोस्तों, कुछ अरसे कबल सोशल मीडिया पर हरीम शाह और शेख रशीद के दरमियान होने वाली मुबैना वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लीक हुई,
جس نے سوشل میڈیا صارفین کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا اور اس کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔ تاہم اس معاملے پر شیخ رشید نے کسی قسم کا کوئی موقف جاری نہیں کیا، جبکہ حریم شاہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو اس نے لیک نہیں کی۔ حریم شاہ کے نام سے ٹویٹر پر کئی اکاؤنٹ ایکٹیو ہیں، جس کے بارے میں حریم شاہ کا کہنا ہے کہ اس کا ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں بلکہ سب جعلی ہیں۔ تاہم ان جعلی اکاؤنٹ سے ایک ایسی ٹویٹ سامنے آئی جس نے ایک مرتبہ پھر سے تہلکہ برپا کر دیا۔ حریم شاہ نامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیے گئے پیغام میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو دھمکی دی گئی کہ وہ انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں ورنہ اگلی ویڈیو خان صاحب کی ہوگی۔ سوشل میڈیا صارفین نے خان صاحب سے مراد عمران خان کی لی، تاہم بعد ازاں حریم شاہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی بیان جاری کیا ہے۔ حریم شاہ کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ یہ مزید آگے بڑھتا ہی چلا گیا اور اس میں پھر بولا ریکارڈ کی انٹری ہوئی، جس نے ایک تصویر شیئر کی اور کہا کہ اب حریم شاہ کی ویڈیو بھی جلد ہی لیک ہوگی۔ تاہم اس کے اگلے ہی روز بولا ریکارڈ نے ایک اور پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حریم شاہ کی جانب سے انہیں خاموش رہنے کے لیے آفرز کی جا رہی ہیں۔ حریم شاہ ایک مرتبہ پھر میدان میں آئی اور انہوں نے بولا ریکارڈ کے بیان کا بھی جواب دیا۔ حریم شاہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بولا ریکارڈ کے ساتھ صرف ایک بار ملاقات ہوئی، وہ لاہور کے مال میں موجود تھیں جب ان سے درخواست کی گئی تھی کہ یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں۔ جس وقت بولا ریکارڈ سے ملاقات ہوئی اس وقت پوری ٹیم موجود تھی۔ حریم شاہ نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز کے ذریعے دن دگنی اور رات چگنی شہرت حاصل کی، تاہم اس کو چار چاند اس وقت لگے جب وہ دفتر خارجہ کے نہایت ہی حساس کمرے میں جا پہنچی، جہاں بیرون ملک سے آئے اہم ترین وفود میٹنگز کرتے ہیں اور اس کمرے میں قیمتی دستاویزات بھی محفوظ کیے جاتے ہیں۔ جس کے بعد یہ معاملہ سیاسی سطح پر بھی پہنچ گیا اور تمام حلقوں کے لوگوں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوستو، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حریم شاہ کی دفتر خارجہ میں داخلے کے معاملے کو سیکرٹری خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے غیر سرکاری شخص کو بچانے کے لیے دفتر خارجہ کی سیکورٹی پر مامور غیر سرکاری سیکورٹی گارڈ کو قربانی کا بکرا بنایا اور اس معاملے کو ختم کر دیا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حریم شاہ اور سندل خٹک کو دفتر خارجہ کے خصوصی دروازے سے وزارت میں داخل کیا گیا اور انہیں وزارت خارجہ کے اہم دفاتر تک رسائی دی گئی، جہاں انہوں نے ویڈیو ریکارڈز کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ حریم شاہ کی حالیہ ویڈیو میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ کی تذلیل کی ہے، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان حریم شاہ کے خلاف کون سا قدم اٹھاتی ہے۔ دوستو، آپ نے بھی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ حریم شاہ کے خلاف کیا ہونا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔